और इधर भगवान इंद्र जी के यहाँ नारद बाबा गए। नारद बाबा पहुंचे। अच्छा, जहां पर कुछ भी ना हो रहा हो वहां नारद जी कुछ न कुछ करेंगे। नारद जी ने कहा, ये इंद्र अपने बल पर बड़ा अभिमानी है, अपने सामर्थ्य का बड़ा प्रयोग करता है, इसको बताना पड़ेगा, इसको याद दिलाना पड़ेगा कि ये एक तुच्छ सेवक मात्र है, स्वामी कोई और है। गए इंद्र के पास, नारायण नारायण नारायण। इंद्र ने उठकर इंद्रासन से प्रणाम किया, बोले कैसे आना हुआ गुरुदेव? नारद जी ने कहा, अरे क्या बताएं, अब हम तुम्हारा अनुभव देख नहीं सकते रिंकू भैया, अनुभव नहीं देख सकते। बोले क्या अनुभव हो गया? बोले हर साल तुमको पूजा मिलती थी, हर साल पूजा मिलती थी, इस साल तुमको पूजा ही नहीं मिली। इंद्र ने कहा, महाराज चिंता मत करो, उसका दंड हमने दे दिया उनको। बोले क्या दंड दिया? बोले अपने साम और वर्तक नामक गणों को भेजा है, खूब मूसलाधार बारिश कर रहे हैं, 7 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है। अब तक तो ब्रजमंडल में पत्ता भी बह गया होगा, यानी पेड़ों के पत्ते भी नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, इतना जल भर गया। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, बड़ा धोखा हुआ तुमको। बोले मतलब? बोले तुमको नहीं पता? बोले नहीं पता। बोले तुम्हारे साथ धोखा हो गया। बोले क्या धोखा हुआ? बोले पता लगाओ, तुम्हारे गण साम और वर्तक वर्षा कर भी रहे हैं, काहे को ऐसा कर? बोले हमने जितना देखा है ब्रज में तो धूल उड़ रही है, ब्रज में तो कोई जल वर्षा ही नहीं हुआ। इंद्र गया, उसने चारों तरफ देखा कि वास्तव में ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, कारण पता लगा। मेघ तो वर्षा कर ही रहे हैं, लेकिन वर्षा का जल जा कहां रहा है? अगस्त जी महाराज का दर्शन करता है। अगस्त जी महाराज ऐसे हाथ लगाए, जो भी गण और साम और वर्तक जल वर्षा कर रहे हैं, बस वो धरती पर गिरने से पहले ही अगस्त जी महाराज पी ले रहे हैं। अच्छा, तो जो 2-4 बूंद छींटा भी पड़ रहा है हथवा पर डायरेक्ट गिरने से, इधर उधर कीचड़ भी हो रहा है, तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र वो अपने ताप से सारे कीचड़ को सुखा रहा है। भगवान इंद्र को ध्यान आया, ओहो, रामावतार में माता सीता को अभिमान हुआ कि कोई ब्राह्मण भोजन करके हमको तृप्त नहीं कर पा रहा है। तब भगवान राम ने अगस्त जी को बुलाया था और इन्होंने 14 दिन और 14 रात्रि तक लगातार भोजन किया, ढकार कर नहीं लिया। 15वें दिन जब माता सीता प्रभु श्री राम के पास गई, तो भगवान श्री राम आए और उन्होंने इशारा किया, तो अगस्त जी महाराज ने जल मांगा था, तो राम जी ने कहा था, जब द्वापर में कृष्णावतार लेकर आऊंगा, गोवर्धन लीला करूंगा, इंद्र जल बरसाएगा, आप उसी समय अपनी प्यास बुझा लेना। भगवान नारायण का अवतार हो गया है और भगवान नारायण गोवर्धन लीला कर रहे हैं। यह अपराध हमसे हुआ है, उनकी शरण में जाना चाहिए। इंद्र हाथ जोड़ता हुआ भगवान नारायण के शरण में गया है। भगवान नारायण से कहता है, पिता गुरुस्त्वं जगतां भीषा दुरत्ययः कालवपात दंडः हिताय स्वेच्छा तन्भी समीहसे मविधुन्वल जगदीश मानिना। हे जगत पिता, पिता गुरु तमेव माता च पिता तमेव सब कुछ तुम ही हो। विद्या हो, द्रविड़ हो, मित्र हो, सखा हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, बल हो, सामर्थ्य हो, ऐश्वर्य हो, सब कुछ आप ही हो प्रभु। आप तो काल को भी दंड देने वाले हो। हे नारायण, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हे नारायण, हमसे जो भी अपराध भया है
वह अपराध क्षमा करके हमको अपने चरण शरण में स्थान दीजिए। महाराज प्रभु श्री राम जी के चरणों में पड़ जाता है और पढ़ करके उनसे बार बार निवेदन करता है, विशुद्ध संतम सत्वम तव धाम शांतम। हे विशुद्ध सत्व, हे तव धाम, हे परम शांत परम ब्रह्म परमात्मा, हे जगदाधिपति, तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम। हे परम तपस्वियों को परमेष्ठ, परम तपस्वियों को परम गति देने वाले परम ब्रह्म परमात्मा, मायामयोयम गुण संप्रवाहो नविद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। आपकी माया का जो बंधन है, जिसको ज्ञान नहीं है ना, जो आपको नहीं जानता, जो आपसे थोड़ा सा भी दूर है ना, माया मयोयम गुण संप्रवाहो, वो उतनी गुणवान है कि नविद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। जो आपको नहीं जानता, आपको नहीं समझता, उसको ऐसा जकड़ती है कि वो पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि बौरा जाती है। इसलिए हे जगदाधिपति, हे जगत गुरु, हे जगत पिता, हे काल को दंड देने वाले, जब सर्वस्व आप ही हो, जब सब कुछ आप ही हो, इस सृष्टि में जब पत्ता भी हिले तो आपकी इच्छा से, तो परमात्मा मुझे क्षमा नहीं करते। प्रश्न भी तुम ही हो, उत्तर तुम ही हो, प्रारंभ भी तुम ही हो और अंत में भी तुम हो। मार्ग भी तुम्हारा और मंजिल तुम ही हो। मार्ग क्या है? भगवत नाम संकीर्तन। जाना कहाँ है? भगवान के पास है? मार्ग भी तुम्हारा और मंजिल तुम ही हो। चलना तुम ही से, आए कहां से हो? आए कहां से? ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि। ईश्वर जीव अविनाशी। हम सब कहां से आए हैं? परमात्मा से ही आए हैं। जैसे गंगा कहां से निकलती है? गंगा कहां से निकलती है? समुद्र से। अरे भाई, समुद्र का ही जल वाष्प बन करके आकाश में जाता है, आकाश जल वर्षा करता है, और वही जल वर्षा से हिमालय भी सोखता है, और हिमालय में गोमुख से भगवान शंकर की जटाओं से होकर के भगवान नारायण का पांव धोते हुए गंगा धरती पर आती है और जाती कहाँ है? सागर। हम सब भी वैसे ही परमात्मा के यहाँ से आए हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। आए तो परमात्मा के यहाँ से, और जाना कहाँ? भगवान के यहाँ जाना। तो चलना तुम्ही से, पहुंचना तुम्ही पे, ये जीवन तुम्हारा और मुक्ति तुम्ही हो। ये जीवन भी भगवान ने दिया है और मुक्ति भी भगवान ही देगा। कब देगा? जब आप भगवान का भजन करोगे। भजन करो, निश्चिंत हो चिंता छोड़ो रोटी दाल की। जय बोलो हरदम, जय बोलो नंदलाल। ये जीवन तुम्हारा और मुक्ति तुम्ही, ये कर्ण है तुम्हारे, श्रवण भी तुम्ही हो। हे नारायण, ये जो दोनों कान दिए हैं ना, ये दोनों कान आप ही के हैं, और इन कानों से सुनना क्या चाहिए? क्या सुनना चाहिए? गालियां, ईर्ष्या, चपलता, दूसरों की चुगली, मीठी मीठी प्रेम वाली बातें। अरे महाराज, ये कान जिसने दिया है ना, उसका नाम सुनना चाहिए इन कानों से। ये कर्ण है तुम्हारे और श्रवण भी तुम ही हो। और अंतिम में, हे प्रभु, जो सबसे
बहुमूल्य है हमारे जीवन में। क्या है? ये नैन है तुम्हारे और दर्शन तुम ही हो। ये नैन भी आप ही के हैं परमात्मा, और दर्शन भी आप ही हो। इसलिए हे प्रभु, आप हमको क्षमा करो, आप हमारे अपराध को विसार दो। एक संत गाते हैं कि जब आप प्रेम से परमात्मा को पुकारते हो ना, तो परमात्मा अपने आप प्रकट होकर के आपके सारे दुखों को, आपके सारे संताप को मिटाते हैं, और आपके जीवन से सब दुखों को दूर करके आपको सुख ही सुख प्रदान करते हैं। कि मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आवो आवो हरि जी मोरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आवो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आवो आओ हरि जी मोरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। हरि जी आओ आओ हरि मोरे अंगना। हरि बोल। श्रीराम है। और हमारे आंगन में आओगे क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से हमारे पाप मिटाने हैं। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू वर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू बन दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू वर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू बन दे। मेरी यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि जी